मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि एक चित्रगुप्त और एक यम हमारे अंदर ही हैं। हमारे कर्मा इम्प्रिंट्स हमारे साथ आते हैं, हमारे एंसेस्टर्स के कर्मा इम्प्रिंट्स भी उनके साथ जाते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, बात करता हूं स्वर्ग और नर्क की। हम सब लोग माँ के पवित्र गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन उसमें फिर वो सोल एंटर करती है, वो एनर्जी एंटर करती है जो बाद में हमारी पूरे जीवन में हमारे साथ रहती है। और वही वो सोल है जो हमारे कर्मा इम्प्रिंट्स को लेके आती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल है लेकिन कड़वा सच है। कुछ लोग बिल्कुल सड़क पे पैदा होते हैं, उनके पास घर भी नहीं होता। कुछ लोग महल में पैदा होते हैं, कुछ लोग गांव में पैदा होते हैं, कुछ लोग बहुत बड़े हॉस्पिटल में एयर कंडीशन में पैदा होते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां अलग अलग है। आप विजुअलाइज करिए कि एक वही सोल है, वो आ रही है एक भिखारी के गर्भ से। वही सोल है जो बिल्कुल ऐसे घर में आ रही है जहां अभाव ही अभाव है। अब मैं उसका फ्यूचर नहीं कह रहा हूं, मैं जन्म की बात कर रहा हूं। ऐसे घर में हो रहा है कि वो बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि वो घर सिर्फ एक चार दीवारी है, चाहे वो लकड़ी की झोपड़ी बनी हुई है, या वो धारावी का स्लम है, या वो किसी नाले के चारों तरफ बनी हुई झुकी झोपड़ियां हैं। जन्म तो वहां भी होते हैं। तो ये डिफरेंस क्या है, आज इसको थोड़ा गूढ़ से समझते हैं, गहराई में जाके समझते हैं। ये हमारे प्रारब्ध हैं और यही गर्भ बन जाता है हमारा स्वर्ग या नर्क, लेकिन परमानेंटली नहीं बनता है। जैसे परमानेंटली नर्क और स्वर्ग नहीं होता है, वैसे ये गर्भ भी परमानेंट नर्क और स्वर्ग नहीं है। हमारे कर्मा इसको चेंज भी कर सकते हैं और हमारा प्रारब्ध इसको चेंज भी कर सकता है। अब हमारे पूर्व जन्मों में हमसे बहुत गलत कर्म हुए हैं, जाने अनजाने हमने कुछ ऐसे कर्म करे हैं जो नहीं करने चाहिए थे, जो सनातन के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, उस भगवान के हिसाब से एथिकल नहीं है। अब उन कर्मों को भुगतेगा कौन? मैं हमेशा बताता हूं, एक डेबिट एंट्री है, एक क्रेडिट एंट्री है। वो हम खुद भुगतते हैं जब हम एनर्जी बन जाते हैं, इस बॉडी को छोड़ के उस लोक में चले जाते हैं। वह हम खुद डिसाइड करते हैं हमारे कर्मा के हिसाब से, जो हमें चित्रगुप्त दिखाते हैं, हमारे अंदर ही बैठे हैं वो, कि ये आपके कर्म थे, अब आप डिसाइड करिए। तो हम वो स्वर्ग और नर्क उस गर्भ को चूज करते हैं जब हमें अपने कर्मा बर्न्स करने होते हैं, क्योंकि तब तक हम कॉन्शियस होते हैं उस एनर्जी फॉर्म में कि हमने ये सब किए हैं, अब मुझे ये हील करना है। तो हम फिर उस स्लम में पैदा होते हैं, उस पवित्र गर्भ में पैदा होते हैं जो स्लम में वो मां रह रही है। कुछ बच्चों का जन्म ब्रोथल में भी होता है, ये भी कर्मा है, ये भी वही स्वर्ग और नर्क है। और कुछ लोगों का जन्म बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में भी होता है, लेकिन ये कोई परमानेंट नहीं है। हमारे कर्म वहां से हमें कहीं और भी ले जाते हैं। अक्सर हमने सुना है चाय वाले का बेटा आईएएस बन गया, वो है उसके प्रारब्ध इस जीवन के, या फिर जब उसकी डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज खत्म हो गई हैं, उसने क्या ली? नर्क पाया, वो गर्भ जहां पे उसने अभाव में जन्म लिया। लेकिन जब उसका प्रारब्ध खत्म हो गया वो वहां पे, तो फिर वो धीरे 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 जीवन में राइज कर गया। लेकिन कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि पूरी जिंदगी निकल जाती है, हम रिक्शा ही चलाते रह जाते हैं और फिर हमारा जीवन अंत हो जाता है, या फिर हम मजदूरी ही करते करते इस जीवन को छोड़ देते हैं। तो यही वो नर्क है जिसको हम चूज करके आए हैं अपने कर्मास को बर्न करने के लिए। बहुत गूढ़ी बात समझा रहा हूं, ये गर्भ ही वो स्वर्ग या नर्क है जिसको हम अपनी चॉइस से चूज करते हैं। हम ब्लाइंड पैदा होते हैं ना, तो हमको याद नहीं रहता है क्योंकि माया घेर लेती है जन्म के बाद, लेकिन हम अपनी चॉइस से ब्लाइंड होके आए हैं क्योंकि हमने वो कर्मास जो पहले किए थे उसको बर्न करना है इस फॉर्म में। कुछ लोग लेपर्स पैदा होते हैं, या आगे आने के बाद उनको लेप्रोसी हो जाती है, या फिर उनके पेरेंट्स लेपर होते हैं, तो वो भी हमने खुद चूज किया है कि हम ऐसी जगह में पैदा होंगे जहां लेपर्स रहते हैं। दिस इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ ए पनिशमेंट। वही नर्क है, वही स्वर्ग है, और कोई मेरे हिसाब से और कोई नर्क और स्वर्ग नहीं है। जैसे कोई और चित्रगुप्त और यम बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। हमारी सृष्टि हमारे अंदर ही है, हमारे इम्प्रिंट्स हमारे साथ जाते हैं और फिर हम खुद चूज करते हैं, बिकॉज तब हमारी हायर कॉन्शियसनेस होती है कि हमने अगले जीवन में इसको कैसे बर्न करना है। लेकिन कुछ सोल्स होती हैं जो बीच में अटक जाती हैं क्योंकि उनका कर्मा बर्न करने का अभी टाइम नहीं आया है। वो इसलिए नहीं आया है कि उन्होंने कुछ ऐसा कृत्य किया है जो अभी क्षमा योग्य नहीं है, तो वो उस प्लेन में लटके रहते हैं जो कि ना कि ऊपर है ना नीचे है। ऐसी ही आत्माओं को भटकती हुई आत्माएं कहते हैं, या फिर वो सोल्स कहते हैं जो शायद अपना लक्ष्य नहीं पा रही हैं। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि स्वर्ग और नर्क की सच्चाई क्या है। तो ये सब हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। कोशिश करिए इस जीवन में हमारे कर्म ठीक
हो सकता है हमसे बहुत गलतियां हुई हो, अब आगे के जीवन में हमें उस रास्ते पे चलना है ताकि इससे बच सके, इस प्रारब्ध से बच सके। ये मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद शायद 1% लोगों पे भी इसका असर आए।